स्वागत है आप सभी का प्रॉपर्टी पे। मैं हूँ विशाखा त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के कुछ कोर्स डिटेल्स के बारे में। यानी कि अगर आपको एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन में एडमिशन लेना है तो आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी कि आप इसका एंट्रेंस क्लियर कर पाएँ। तो आइए देखते हैं कि हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, कोर्स के पूरे डिटेल्स के बारे में देखेंगे कि पूरा डिटेल क्या है कोर्स का, कोर्स है क्या। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें तो कोर्स नेम एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी अगर आप ऑलरेडी यूजी में होंगे फूड एंड न्यूट्रिशन से तो आपको पीजी के लिए एंट्रेंस देना पड़ेगा। और ये कोर्स मेरिट और एंट्रेंस बेस्ड दोनों है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे बात करेंगे एलिजिबिलिटी इन एंट्रेंस कैटेगरी, तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे दो कैटेगरी है, मेरिट बेस्ड भी है और एंट्रेंस बेस्ड है। ओके, कोर्स का नाम है एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन। तो आपको एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए एंट्रेंस और मेरिट बेस्ड पे क्या क्या प्रोसीजर है, क्या सिलेबस रिक्वायर्ड है। अगर एंट्रेंस बेस्ड आपको एंट्रेंस में देना है तो क्या चीज़ें आप पढ़ेंगे कि आप इसका एंट्रेंस क्लियर कर पाएंगे, उन सब के बारे में मैंने आपको यहाँ पे डिफाइंड सिलेबस दिखा रही हूँ। ठीक है, तो आइए बात करते हैं एलिजिबिलिटी इन एंट्रेंस कैटेगरी। तो यहाँ पे अगर आप एंट्रेंस की कैटेगरी में एंट्रेंस देते हैं तो क्या होगी आपकी कोर्स की रिक्वायरमेंट। तो आपके कोर्स की रिक्वायरमेंट होगी बीएससी ऑनर्स इन होम साइंस, BSc Pass in Home Science, BSc Honors in Food Technology after 10+2, PGDD PHN 1 years from University of Delhi or any other university whose examination is recognized by the University of Delhi as equivalent, fulfill other condition to the eligibility. Okay, and should have passed nutritional biochemistry and any 2 subjects in the following areas: food and nutrition. Okay, nutrition through the life cycle, पब्लिक न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग, डाइट थेरेपी और माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो ये आपके कोर्स की रिक्वायरमेंट है और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट का है। ओके, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो ये आपके कोर्स की रिक्वायरमेंट होगी एंट्रेंस कैटेगरी में और यहाँ पे मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे 55% और एवं मार्क्स इन एग्रीगेट इन होम साइंस और फूड टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट ग्रेड। ओके, तो ये, और अगर बात करेंगे आपके मेरिट कैटेगरी में कैसे आपको एडमिशन लेना है तो कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो अगर मेरिट कैटेगरी मेरिट बेस्ड, यानी कि अगर आपके मार्क्स से बेसिस पे यहाँ आपको एडमिशन लेना है तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट होगी बीएससी ऑनर्स इन होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन 3 years कोर्स आफ्टर 10+2 फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ओनली। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको मेरिट कैटेगरी में एडमिशन लेना है और अगर आप ऑलरेडी PGDU से हैं, अरे यूजी कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से फूड एंड न्यूट्रिशन में, तो आपके लिए यहाँ पे मेरिट बेस्ड है, वरना नहीं है, वरना सबके लिए एंट्रेंस है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है तो फूड एंड न्यूट्रिशन 3 years कोर्स आफ्टर 10+2 फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ओनली। तो ये ध्यान में रखिएगा कि मेरिट कैटेगरी के लिए सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है। तो यहाँ पे मार्क्स की रिक्वायरमेंट है 60% और एवं मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट्स इन होम साइंस ऑनर्स विद स्पेशलाइजेशन इन फूड एंड न्यूट्रिशन। ओके, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंट्रेंस और मेरिट कैटेगरी के लिए। अब आते हैं कि अगर आपको एंट्रेंस पे इसका एग्ज़ाम देना है तो आपको क्या पढ़ना होगा, क्या प्रिपरेशन करनी होगी। ओके, तो डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। तो यहाँ आपका सिलेबस है, मैंने यहाँ पे आपको टॉपिक्स और सब टॉपिक्स दोनों दिया है, तो आप इजीली इसको देखें और प्रिपेयर करें। और सबसे पहली बात कि अगर आपको इसके लिए प्रिपरेशन करनी है, प्रीवियस ईयर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, टॉपिक्स को यहाँ से देखिए, प्रिपेयर करिए और प्रीवियस ईयर पे प्रैक्टिस करिए। आप इजीली इसको क्वालिफाई कर लेंगे अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की होगी तो। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फॉलोइंग सेल स्केलेटल सिस्टम, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, एक्सक्रेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम एटसेट्रा। ओके, यानी कि बेसिकली आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। ओके, सेकेंडली न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, जिसमें आप एंजाइम्स हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मेटाबॉलिज्म पे देखेंगे। और हाँ, अगर आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट प्रॉपर्टी पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप ये टॉपिक्स सर्च कर सकते हैं, इन पे ऑलरेडी वीडियोज़ हैं, वहाँ पे आप वहाँ से उन वीडियोज़ से प्रिपरेशन भी कर सकते हैं।
और अगर आपको इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं ताकि हम आपके लिए अवेलेबल कर पाएँ। ओके, तो सेकंड यूनिट है न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री। इसमें आपको एंजाइम्स और हार्मोन्स पे डिस्कस करना है, प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है। ओके, फिर नेक्स्ट आएंगे कॉम्पोजिशन, न्यूट्रिशन थ्रू लाइफ साइकिल, फूड प्रिजर्वेशन एंड माइक्रोबायोलॉजी। देखिएगा कि फूड प्रिजर्वेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। फिर थेरेपेटिक न्यूट्रिशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो आप इसको भी जितने भी डिजीजेस टाइप के या इन्फेक्शन या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, किडनी डिसऑर्डर्स हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। ओके, फूड प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपको इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, फिर हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ फूड पैकेजिंग, असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो मैंने यहाँ पे सब टॉपिक्स इसलिए दिए हैं ताकि आप इजीली इन सब टॉपिक्स को, अगर आपके पास मटेरियल ना भी अवेलेबल हो तो आप इंटरनेट से सर्च करके इन चीज़ों को इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर यूनिट 10, प्रिवेलेंस ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स एंड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स। ओके, तो आपको यहाँ तक ध्यान रखना है, यानी कि 10 यूनिट्स पढ़ने हैं आपको इस कोर्स के एंट्रेंस के प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर ले, प्रीवियस ईयर के को भी बहुत बार प्रैक्टिस कर ले, तो आप इजीली इस कोर्स को क्वालिफाई कर सकते हो, यानी आप पीजी में यहाँ पे इजीली एडमिशन ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और भी चीज़ों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बडी को सब्सक्राइब करना, विजिट करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।